हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स। डोगा हमें दो का दूसरा भाग। डोगा को फिलहाल उस रहस्य में सिर खपाने की जरूरत नहीं थी। वो उन चिंगारियों को बुझाने के अभियान में जुटा था जो बाहर से हवा पाकर सुलगती थी। मेरे इस अभियान से उन अपराधियों में खौफ पैदा होगा जो आतंकवादियों की मदद करते हैं या करने की सोचते हैं। धाड़! ये डोगा कहाँ से आ गया? हम मारे जाएंगे। बोट में करोड़ों रुपए के नकली नोट है और ये सब नोट सीमा पार से छप कर आते हैं इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए। स्टील पंजा तुझे काट डालेगा डोगा। काटने तो मैं निकला हूँ। डोगा ने स्टील का वो खोल उसकी कलाई से उतार कर अपनी कलाई पर फिट कर लिया। तुझे तेरे हथियार से काटूंगा। स्टील पंजा अपनी बर्बादी की आशंका से मरा जा रहा था। फिर सामना भी डोगा से था। उफ! चिंगारियां बुझ रही हैं। इस्लामाबाद से चीफ मशरूफ द्वारा जारी हुआ वो आदेश। उमर हसन, तुम्हारा काम वहाँ मुंबई में अच्छा चल रहा है। डोग बम के बाद गोलीबारी, गन को सड़क पर फेंकना, फिर कार को मेनहोल के पास छोड़ना और मेनहोल के किनारों पर खून लगाने तक सारा काम योजना अनुसार ही हो रहा है। अब मुंबई में तुम्हारी वो आखिरी हरकत जो हमारी इस शानदार प्लानिंग की शुरुआत करेगी। ध्यान से सुनो उमर हसन। भारत सरकार ने मुंबई में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी को फौरन पाकिस्तान चले जाने का अल्टीमेटम दे दिया है, मगर मैं नहीं चाहता कि वो मुंबई से भी बाहर निकले। उसे ख़त्म कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ मशरूफ साहब? अपने ही आदमी को मार दें? हाँ, मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा तब तक हम वो काम नहीं कर पाएंगे जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मिशन कश्मीर की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अल सरदारी की मौत की खबर प्रमुख टीवी चैनल्स पर खुद ही मिल जाएगी। ठीक 10 मिनट बाद मुझे यहाँ कब्रिस्तान में अचानक क्यों बुलाया है? मुझे हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ऐसे में मेरा तुमसे मिलना तुम्हारे और मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। काम जरूरी था। आपका यहाँ आना जरूरी था अल सरदारी साहब। इस ताबूत में एक लाश है। मरते समय ये आदमी आपका नाम ले रहा था। हमें यही जानना है कि क्या आप उसे जानते हैं। पहले ताबूत खोलकर उसकी शक्ल देख लें। ताबूत खोलते ही इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि अल सरदारी की चीख उसमें बकरी की मैं ही साबित हुई। बेचारे को ये नहीं पता था कि ताबूत में लाश नहीं, बारूद भरा था। हा हा हा। कब्रिस्तान के बाहर खड़ी पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी की कार ने यह साबित कर दिया कि मरने वाला वो खुद ही है। इंस्पेक्टर सूर्य ने ज़बरदस्त छानबीन की। वो एक स्थान पर आकर ठिठका। कटीली तारों में फंसा चमड़े का ये टुकड़ा किसी की ड्रेस का हिस्सा है। क्या हत्यारा यहाँ से निकल कर भागा होगा? इस कलर और किस्म की ड्रेस तो डोगा पहनता है। डॉग बॉम्ब, गोलीबारी की घटना में एक गन का सड़क पर पड़े मिलना। ऐसी ही गन का प्रयोग डोगा भी करता है। उसी कार का मेनहोल के पास मिलना, मेनहोल पर खून के निशान, अब चमड़े की ड्रेस का टुकड़ा। हर चीज़ डोगा से जुड़ी हुई क्यों लग रही है? जबकि क्या सारी मुंबई जानती है कि डोगा का ऐसी घटनाओं से लेश मात्र भी संबंध नहीं हो सकता। कहीं कोई ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि ये काम डोगा का है। चीफ मशरूफ यही साबित करना चाहता था। मगर मशरूफ साहब, यहाँ कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि हमारे राजदूत की हत्या डोगा ने की है। कोई माने ना माने, मगर पुलिस और मीडिया ने पिछली कुछ आतंकवादी घटनाओं में जो तथ्य व सबूत जुटाए हैं, वो इस बात को दुनिया के सामने साबित कर देंगे कि इन घटनाओं में डोगा का हाथ है। क्योंकि कुत्तों से डोगा का संबंध सब जानते हैं। सब जानते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए डोगा गटर का प्रयोग करता है। डोगा किस गन का प्रयोग करता है ये भी सब जानते हैं। डोगा चमड़े की और किस रंग की ड्रेस पहनता है ये भी मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है। मैं जानता हूँ कि सब जानते हैं कि डोगा अपराध, आतंकवाद और अपराधियों का दुश्मन है।
मगर ये बातें तो सिर्फ बातें हैं। कानून की निगाहों में तो डोगा एक वांटेड मुजरिम है, खूनी है। किसी का भी खून कर डालना उसके बाएं हाथ का खेल है। मुंबई वासी भले ही डोगा को अपना भगवान माने, लेकिन भारत सरकार की इन दलीलों का ना तो अमेरिका मानेगा, ना ब्रिटेन, ना संयुक्त राष्ट्र संघ, ना दुनिया का कोई और देश। सभी सबूत ये साबित करेंगे कि पिछले दिनों मुंबई में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो डोगा ने की है। बस अभी तक किसी का ध्यान डोगा की तरफ नहीं गया है। वो काम हम करेंगे। मैं ये साबित करूंगा कि हिंदुस्तानी सरकार डोगा से ऐसी आतंकवादी कार्यवाहियाँ करवा कर हमें बदनाम करना चाहती है, ताकि विश्व में हमारा देश आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। मगर इससे क्या होगा? अपना टीवी ऑन रखना, अगला समाचार तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। उमर हसन ने झपटकर टीवी का न्यूज़ चैनल ऑन किया। पाकिस्तान का दावा, मुंबई में पाकिस्तानी राजदूत अल सरदारी की हत्या में डोगा का हाथ। घटना स्थल पर मिला डोगा की चमड़े की ड्रेस का टुकड़ा। इंस्पेक्टर सूर्या का दिमाग उन समाचारों को देख सुनकर भग से उड़ा जा रहा था। पिछले दिनों हुए बम विस्फोट और गोलाबारी में भी डोगा का हाथ होने का पाकिस्तान का दावा। क्या बकवास है। किरण बड़ी तेजी से कमरे में दाखिल हुई। सूर्या भैया, ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या बकवास कर रहे हैं? सब के सब पागल हो गए हैं। वो तो वही बयान कर रहे हैं किरण, जो कहा जा रहा है। दरअसल पागल हो गए हैं वो लोग जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि पिछले दिनों जो खूनी घटनाएं हुई हैं उनमें से हर एक का संबंध डोगा से जुड़ी चीज़ों से क्यों था। तो क्या पाकिस्तान के इन आरोपों का हिंदुस्तान जवाब दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि वो गटर ऊपर तक कीचड़ से जाम था किरण, जिसमें उस अज्ञात आतंकवादी जिसे डोगा कहा जा रहा है के भागने की चर्चा जोरों से हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि उसमें किसी का घुस पाना ही मुमकिन नहीं, फिर भागना तो दूर की बात है। मगर हमारी इस दलील को पाकिस्तान मानेगा नहीं। रहा प्रश्न उसके किनारे पर लगे खून का, जिसे आतंकवादी डोगा का खून साबित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि मैच करने के लिए डोगा का असली खून किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास डोगा के खून का नमूना है। मैं साबित कर दूंगी कि मेन होल के किनारे पर लगा मिला खून डोगा का नहीं है। तुम्हारे साबित कर देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आरोप डोगा की मार्फत हिंदुस्तान सरकार पर लगाए गए हैं। फिर तुम ये बात कैसे साबित करोगी कि तुम्हारे पास जो ब्लड सैंपल है वो डोगा के ही है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कई दिनों से अपने पास से फेंक रही थी और चालें चल रही थी। इस बार हिंदुस्तान को मात डोगा की मार्फत देने का प्लान था। विश्व की कोई भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं होगी कि कोई देश अपने ही राजदूत को खुद मरवा देगा। किरण, खबर सुनो सुनो कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ने डोगा को आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कहा कि डोगा हमें दो। डोगा के डिपोर्टेशन के लिए पाकिस्तान यूएनओ और अमेरिका से अपील करेगा। पाकिस्तान की इस बकवास पर बम्बई का बच्चा बच्चा हंस रहा होगा। क्या वाहियात सा इल्ज़ाम है, क्या वाहियात सी डिमांड है। पाकिस्तान की न तो ऐसी कोई चाल यहाँ चलने वाली है, ना कोई दाल गलने वाली है। ये गंभीर मसला है किरण। अगर उसने आतंकवादी घटनाओं और पाकिस्तानी राजदूत की हत्या में डोगा का हाथ साबित कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आज जबकि पूरा विश्व आतंकवाद का सामना कर रहा है, उसके खिलाफ है, ऐसे में पूरे विश्व का समर्थन पाकिस्तान को मिल सकता है। सूरज के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। मुंबई में पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की जड़ें उखाड़ने का जो काम मैंने शुरू किया है, उससे वो लोग बौखला गए हैं अदरक चाचा। सिर्फ कुत्ता बम फोड़ देने से या ज़बरदस्ती कुछ सबूत प्लांट कर देने से वो लोग डोगा को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो करते फिरें। डोगा को भला इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा सूरज, फ़र्क पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इन घटनाओं के पुख्ता सबूत जुटा लिए, जो कि बहुत संभव है कि वो जुटा लेगा,
बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिका जैसे कई बड़े देश भारत पर तुम्हें पाकिस्तान को सौंपने का दबाव बना सकते हैं। मत भूलो कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ विरोध की जबरदस्त लहर चल रही है। अफगानिस्तान और इराक की अमेरिका से जंग इस बात के ठोस प्रमाण है। अगर ये दबाव बना तो भारत को न सिर्फ डोगा की गतिविधियों पर जबरदस्त अंकुश लगाना होगा, बल्कि वो उसकी गिरफ्तारी के लिए युद्ध स्तर पर उसकी खोज करने का अभियान भी छेड़ देगी। फिर अगर वो नाकाम होती है तो वो हो सकता है जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ। डोगा की तलाश के लिए युद्ध की सी स्थिति बन सकती है। अब प्रश्न ये पैदा होगा कि जब किसी को पता ही नहीं होगा कि डोगा कौन है, तो पकड़ेंगे किसको? जवाब यहाँ था, इस्लामाबाद में। हा हा हा। आईएसआई का एक खुर्राट एजेंट होने के बावजूद तुमने ये कैसा अहमकाना प्रश्न पूछा है मौलाना? तो सुनो, डोगा अपराधी या आतंकवादी नहीं है, वो एक क्राइम फाइटर है। क्राइम फाइटर समझते हो? हाँ, अपराध से लड़ने वाले। बिल्कुल ठीक समझे। ऐसे क्राइम फाइटर पाकिस्तान में नहीं होते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अपराध ही नहीं होते। हा 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 हा। खैर, ये मजाक हुआ। मैं कह रहा था कि डोगा एक क्राइम फाइटर है। कोई भी क्राइम फाइटर जुल्म की ज़मीन पर ही पैदा होता है। कभी खुद जुल्मों का शिकार रहा क्राइम फाइटर कभी नहीं चाहता कि वैसा ही जुल्म किसी और को भी बर्दाश्त करना पड़े। इसलिए वो उस जड़ को ही उखाड़ फेंकना चाहता है जिससे जुल्म के पेड़ को खड़े रहने का आधार मिलता है, यानी क्राइम। ऐसे लोग क्राइम फाइटर के रूप में भले ही कितने खूंखार व दरिंदे हो, मगर उनका मन बेहद कोमल होता है। भावनात्मक अपराध और जुल्म होता देखकर ऐसे लोग सांड की तरह बिफर जाते हैं। तो जब निर्दोष लोगों की जान पर बन आती है तो ये ठीक ऐसे ही बिलबिला भी उठते हैं जैसे उनके पाँव में कांटा चुभ गया हो। जब भारत सरकार डोगा को पाकिस्तान को नहीं सौंप पाएगी तो उस स्थिति में युद्ध होगा। जब हजारों के मरने की नौबत आएगी, तब अगर डोगा न्याय और इंसानियत का सच्चा हिमायती है तो खुद ही अपने बिल से बाहर आ जाएगा। अफगानिस्तान और इराक में भी ऐसी खोजों के लिए ही युद्ध हुए। भयानक नरसंहार हुआ, सैकड़ों मरे, अरबों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बसे बसाए नगर उजड़कर शमशानों और कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। मगर वो लोग क्राइम फाइटर नहीं थे जो इतने बड़े नरसंहार और तबाही को देखकर सामने आकर अपनी कुर्बानियां देते। मगर डोगा देगा। मैं जानता हूं कि डोगा ये कुर्बानी देगा। अब उमर हसन के अगले कदम के बाद हंगामा और बढ़ेगा। हा हा हा। वाह, ये चाल तो जबरदस्त है चीफ मसरूफ साहब। सूरज अदरक चाचा की आशंकाओं को सांस रोककर सुन रहा था। अदरक चाचा, अगर ऐसी स्थिति आई तो डोगा अपनी कुर्बानी जरूर देगा। शेर कभी कुर्बानी नहीं देते बेटे, कुर्बानी बकरे देते हैं। शेर सिर्फ शिकार करते हैं। अदरक के शब्दों के बारूद के विस्फोट सूरज अपने कानों के पास महसूस कर रहा था। उनके शब्दों की गहराई को नाप चुका था वो। आप कहाँ जा रहे हैं? परवरदिगारे आलम की चौखट पर जाकर उसके सजदे में अपना सिर झुकाकर उससे दुआ मांगने कि वो पाकिस्तानियों को सद्बुद्धि दे ताकि वो डोगा हमें दो की मांग ना करे। आज शहर की हवा गर्म थी क्योंकि उन गुंडे मवालियों और उन्हें सपोर्ट करने वाले छुटभइये नेताओं को आंदोलन के बहाने डोगा नाम के कांटे को निकालने का बहाना मिल गया था। डोगा के नाम पर तबाही बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ। इंस्पेक्टर सूर्य शांति व्यवस्था कायम करने तुरंत पहुंचा। जुलूस को यहीं पर ख़त्म करके वापस लौट जाओ। इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। ये जुलूस गैर कानूनी है। जब ऐसे जुलूस शुरू होते हैं तो उनके इरादे नेक नहीं होते। सूर्य ने हवाई फायर तो किया, मगर अब वो भीड़ पर गोली नहीं चला सकता था क्योंकि जुलूस से अलग खड़ी भीड़ भी भगदड़ में शामिल हो गई थी। भगदड़ लूटमार व दंगे में बदल गई थी। कई बोतल बम फटे, बूम।
इंस्पेक्टर सूर्य ने देखा बिगड़ती स्थिति को और देखा अदरक चाचा को। अदरक चाचा? या अल्लाह! आप जाइए अदरक चाचा। जिंग जिंग, तुझे लहूलुहान छोड़कर चला जाऊं? आप मेरी फिक्र मत करें अदरक चाचा, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। तू भी मेरी फिक्र मत कर, मेरी हिफाजत परवरदिगार करेगा। ठहर, कांच निकालने दे। उफ अदरक चाचा, आप समझते क्यों नहीं? यहाँ आपका एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। या अल्लाह! अदरक चाचा! अदरक चाचा को बेहोश होकर इंस्पेक्टर सूर्य की बाहों में गिरते हुए उन आंखों ने भी देखा था। डोगा? अदरक चाचा पर उठने वाली ऊंची आवाज तक को न बर्दाश्त कर पाने वाली आंखें उन पर पत्थर उठता कैसे देख पाती? वो हाथ जो तुम जैसे शैतानों तक के लिए भी दुआ के लिए ही उठते हैं, उन पर हाथ उठाकर तुम लोगों ने अपने लिए दया और दुआ के सभी दरवाजे ही बंद कर लिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ जहन्नुम ही रसीद होगा। इंस्पेक्टर सूर्य देर क्यों क्यों कर रहा है अदरक चाचा को हॉस्पिटल ले जाने में? और दंगे की हाक भड़काकर तुम लोग कहाँ भागना चाहते हो? तुम ही लोग जलूस निकाल रहे थे ना? पुलिस फोर्स ने बड़ी जल्दी उस दंगे जैसी स्थिति पर काबू पाया। डोगा को जो चाहिए था उन्हें भी वो बड़ी जल्दी ही समेट ले गया था। अब मैं तुम्हारा जल्लूस निकाल लूंगा। अदरक चाचा सीरियस थे। चोटें मामूली नहीं हैं। खोपड़ी पर फ्रैक्चर के बाद अंदर ब्लीडिंग हुई है। इनको 72 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। सिर की किसी भी चोट में तुरंत बेहोशी खतरनाक होती है। या तो ये 72 घंटे के अंदर अंदर होश में आ जाएंगे, या हो सकता है ना भी आए। अगर आ गए तो खोपड़ी के जिस हिस्से पर चोट लगी है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि इनकी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। और अगर ना आए तो इसका मतलब है लंबे समय के लिए इनका कोमा में चले जाना। ओहो! नीचे गटर में डोगा ने चीर डाली थी उन मवालियों की पसलियां। तुम्हें चीरूंगा तो तुम्हारी नसों से पीला खून निकलेगा। डोगा के डर से तुम्हारा चेहरा ही नहीं, खून भी पीला हो गया होगा। अदरक चाचा को होश आ गया था, लेकिन डॉक्टरों की आशंकाएं सच साबित हुई थी। उनके सामने सभी मौजूद थे। सूरज, मोनिका, चीता, इंस्पेक्टर सूर्य, किरण, सूरज के बाकी तीनों चाचा, काली मिर्च, धनिया चाचा और हल्दी चाचा। हमेशा डोगा के खिलाफ एक कॉलम छापने वाली फॉलो अप की प्रकाशक रजनी भी वहां पहुंच चुकी थी, मगर इनमें से किसी एक भी चेहरे को देखकर अदरक चाचा की आंखें में कोई भाव नहीं पैदा हो रहा था। डॉक्टर, क्या हमारा भाई अदरक? डॉक्टर के पास भी उम्मीद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मिस्टर धनिया, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये ठीक होंगे। उम्मीद नहीं डॉक्टर, मैं तो जानता हूँ कि खुदा का ये नेक बंदा जरूर ठीक होगा और हम सबको पहचानेगा। डॉक्टर, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं, स्वस्थ लाभ ये घर पर रहकर भी कर सकते हैं। मैं डिस्चार्ज स्लिप तैयार करवा देता हूँ। सूरज की भ्रकुटियों पर उस रात अनोखा तनाव था। गटर में डोगा की मार खाने के बाद वो मवाली बता रहे थे कि अदरक चाचा की इस हालत का जिम्मेदार मुंबई में आईएसआई का एजेंट उमर हसन है। उमर हसन अब कल के बाद सूरज नहीं देख पाएगा। उसकी मौत ऐसी होगी जो आईएसआई सहित पाकिस्तान की याददाश्त गंवा देगी। उमर हसन अगर अपने रेस्तरां की खिड़की से बाहर जाकर देख लेता तो उसे वो कुत्ता रोता हुआ दिखाई पड़ जाता जो उसके सिर पर मंडराते मौत के खतरे का ऐलान कर रहा था। वो और ये खतरा निकट ही था। मेरे आदमियों ने वहां दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की थी चीफ मसरूफ साहब, लेकिन ऐन वक्त पर वहां डोगा आ गया और दंगा भड़कने से बच गया। अगर आप इस्लामाबाद की बजाय हिंदुस्तान में होते तो खुद देखते कि। बकवास बंद करो। तुम्हारी दंगा विशेषज्ञ टीम कहाँ गई? वहां आतंक और खलबली चाहिए ताकि डोगा हमें दो कि हमारी मांग पर हमें अमेरिका और यूएनओ का समर्थन मिल सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीफ मशरूफ। तुम यहाँ? द डोगा। हेलो उमर, क्या हुआ? ये तुम अभी अभी डोगा के बारे में क्या कह रहे थे? डोगा ने मसरूफ से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया।
तो तुम हो चीफ मशरूफ, वो शख्स जिसके आदेश पर मुंबई आतंकवाद के शोलों में सुलगती रही। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया उमर हसन, और ये क्या बकबक कर रहे हो? गुलू, डोगा की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान ले, क्योंकि ये तेरी मौत की आवाज़ है। दिमाग की हर रग में बैठा ले ये आवाज़, ताकि जब मैं तेरे सामने आऊँ तो तू ये ना कहे कि मैं डोगा नहीं हूँ। तेरे इस एजेंट को तो मैं तेजाब का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मगर तेरे एजेंट से भी बुरा हश्र करूँगा चीफ। ले सुन, तुझे तेरे आदमियों की चीखें बड़ी साफ साफ सुनाई दे रही होंगी। आहा, इस चीख को भी पहचान ले, ये तेरे खास आदमी उमर हसन की चीख है। चीख मशरूफ। आहा, उसे तू देख नहीं सकता, मगर उसके बुरे हश्र की कल्पना तू खुद ही कर ले। अभी और सुन, तूने डोगा को सरकार से मांगा है ना, मुझसे कहा होता मैं खुद आ जाता। खान खोलकर सुन मशरूफ, भारत की ज़मीन पर आतंकवाद भड़काने में अभी तू लाख मशरूफ सही, मगर डोगा आएगा। डोगा का ये तुझसे वादा है मशरूफ, डोगा आएगा। अब पूछ किस लिए आएगा? आतंकवाद के बहुत घूसे मारे हैं तूने, डोगा आएगा तुझे लगाने एक घूसा हिंदुस्तानी। इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना चीफ मशरूफ, इंतज़ार करना, आ रहा है एक घूसा हिंदुस्तानी। डोगा ने कहा है तो वो पाकिस्तान ज़रूर जाएगा, लेकिन मशरूफ भी अपना थोपड़ा आगे किए बैठा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जानने के लिए पढ़ना न भूले डोगा के बारूद से गरजता ये कॉमिक विशेषांक घुसा हिंदुस्तानी कर्मशः। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग घुसा हिंदुस्तानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।